के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। अब आगरा के मरीज भी अत्याधुनिक तकनीक से लाभान्वित हो रहे हैं। शहर के गोयल सिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। ये सुविधा आगरा के पहले रोबोटिक सर्जन और ज्वाइंट एंड रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर मेघल गोयल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर गोयल घुटनों और कूल्हों से जुड़ी जटिल समस्याओं का इलाज अब रोबोटिक तकनीक की मदद से कर रहे हैं। डॉक्टर मेघल गोयल ने बताया कि इस अत्याधुनिक तकनीक से की गई सर्जरी न केवल ज़्यादा सटीक और सुरक्षित होती है, बल्कि मरीज को जल्दी स्वस्थ होने में भी मदद मिलती है। मरीजों को कम दर्द, कम ब्लड लॉस और तेज़ रिकवरी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों से अपील की कि वो इस सुविधा का लाभ उठाएं। साथ ही डॉक्टर गोयल ने ज्वाइंट पेन के कारण बचाव के उपाय और उपचार के आधुनिक विधियों के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार समय रहते सही उपचार से बड़ी जटिलताओं से बचा जा सकता है। गोयल सिटी हॉस्पिटल की ये पहल आगरा और आसपास के ज़रूरतमंद मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा बनकर सामने आई है। जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर लगातार आधुनिक तकनीकियाँ आगरा में विकसित हो रही हैं। गोयल सिटी हॉस्पिटल में पहले आगरा के रोबोटिक सर्जन, वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर मेघल गोयल अपनी आधुनिक सेवाएं दे रहे हैं। किस प्रकार की तकनीकी है, मरीजों को किस प्रकार से उससे राहत मिल रही है? नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघल गोयल, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गोयल सिटी हॉस्पिटल रामबाग से। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब होती जा रही है। एक्जैक्टली लोगों की जो एक्टिविटी लेवल्स कम होते जा रहे हैं, खान पीन ख़राब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी आधुनिक परेशानियां जैसे घुटनों का जोड़ ख़राब होना या कूल्हे के जोड़ ख़राब होना, और यंग लड़कों में देखा जा रहा है कि कूल्हे का जोड़ गलने लग गया। कोविड के बाद काफ़ी मात्रा में ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी परेशानियां इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो जब परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी टाइम से रहा है, लेकिन कुछ पिछले सालों से इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और आधुनिक तकनीकें लाई जा रही हैं। ऐसे ही कुछ एक जो मेजर तकनीक जो सबसे इस समय लेटेस्ट है वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें घुटने और कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण पर हम रोबोट के साथ मिलकर उसकी सहायता के साथ करते हैं। तो इसमें जो हम पहले सारी परेशानियां झेलते थे कि मरीज का लंबे टाइम तक अस्पताल में रहना, लंबे टाइम तक दर्द को सहना, खून का अत्यधिक बहना और सटीकता कम होना और सर्जरी के फेल होने के जो चांसेस थे, वो इसके जब से ये तकनीक आई है तब से ये सारे चांसेस कम और ना के बराबर होते जा रहे हैं। इसके बाद मरीज को जो दर्द है जो ऑपरेशन के बाद झेलना पड़ता है वो कम होता है, जो चीरा लगता है वो छोटा लगता है, खून का बहाव जो ऑपरेशन के दौरान होता है वो कम होता है। और उससे अच्छी बात यह है कि मरीज को वैसी फीलिंग मिलती है जब वो उसका घुटना सही था, उसकी वाली फीलिंग मरीज ले पाता है ऑपरेशन के बाद। तो उसे पहले जैसी फीलिंग मिलने लग जाती है, जो नेचुरल जॉइंट जिसे कहते हैं, या जो पहले उसका ख़राब होने से पहले जो जोड़ था वैसी कुछ फीलिंग ले पाता है। और वो मरीज फिर उसके बारे में भूलने लग जाता है धीरे धीरे और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाता है, दर्द रहित ज़िंदगी। जो जिस दर्द की वजह से वो अपनी ज़िंदगी पे फोकस नहीं कर पा रहा था, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था, अब वो उस पर ही फोकस कर पा रहा है। ऐसे ही जब कूल्हे गल जाते हैं, आजकल जो यंग लड़कों में काफ़ी हो रहा है, तो उनकी जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं 20 से 30 साल के, 20 से 40 साल के मान लीजिए, जो लड़के या जो पॉपुलेशन है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो उसी समय लोग सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं। लेकिन अगर वही साल आपके ख़राब हो जाएंगे तो आपकी फिर आगे की ज़िंदगी मतलब ना के बराबर अच्छी चलती है और बहुत परेशानियाँ, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब से हमने रोबोटिक्स और हिप रिप्लेसमेंट शुरू करा है, तब से उन सब लोगों को भी एक नया जीवन दान मिल रहा है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हैं और फिर से कमाने, अपने सारे काम कर पा रहे हैं और अपनी जीवन शैली में वापस जा पा रहे हैं, और वो सब कर पा रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तकनीक से अगर दूर भागेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, अगर तकनीक के साथ चलेंगे तो हमेशा आगे की तरफ अग्रसर रहेंगे। अगर इस तकनीक की बात करें, लगभग कितना ऑपरेशन सर्जरी में समय लगता है, पेशेंट को कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और कितने दिन बाद पेशेंट चलने लगता है? देखिए, सर्जरी में एक घुटने रिप्लेसमेंट में लगभग आधे से पौन घंटे का समय लगता है और सर्जरी के अगले दिन से ही मरीज पहले की तरह चलने लगता है।
लगभग 2 हफ्ते पे टाँके कटते हैं और लगभग महीने से 1.5 महीने बाद मरीज़ भूल जाता है कि उसका कोई ऑपरेशन हुआ था। उसके अलावा देखा जाए तो मरीज़ का अस्पताल में जो स्टे है वो 2 से 3 दिन का रहता है और तीसरे दिन हम मरीज़ को घर भेज सकते हैं। और मरीज़ अगर मोटिवेटेड है और अच्छे से हमारा कहा मानता है तो पहले दूसरे तीसरे दिन से सीढ़ी चढ़ने उतरने भी लगता है, तो वो सब काम करने लगता है जो एक नॉर्मल इंसान कर रहा था। और लगभग 1-1.5 महीने बाद हम देखते हैं कि सारे मरीज़ बिना वॉकर, बिना किसी सहायता के चलने लगते हैं। और जब वो हमारे ओपीडी में आते हैं तब अगर कोई नॉर्मल जना उनसे मिलेगा तो पहचान नहीं पाएगा कि उनका कुछ रिप्लेसमेंट या कुछ हुआ था। लगभग कितनी सटीकता इस रोबोटिक सर्जरी से मिलती है? सटीकता की बात करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रोबोटिक एक बहुत बड़ा जो एरर है, जिसे ह्यूमन एरर कहते हैं, कि मनुष्य की जो गलतियां हैं उसे कम करने की कोशिश कर रहा है। गलतियां कभी ज़ीरो नहीं होंगी, लेकिन जो पहले गलतियां 1% होती थी अब वो 0.1% पे ला सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि वो आपकी सहायता करता है। वो आपको पहले से बताएगा कि जो आप सर्जरी करना चाह रहे हो इस मरीज़ की, इसके लिए फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या होगा, कि ऑपरेशन के बाद फाइनली क्या आने वाला है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो अभी कर लो, जिससे कि अगर एक बार आपने उस पर चीरा या हड्डी को काट दिया तो फिर से आप उस स्टेज पे नहीं जा पाएंगे। तो इससे सर्जन को बहुत सहायता मिलती है कि वो फ्यूचर देख पाता है ऑपरेशन के समय या उससे पहले, जिससे कि वो मरीज़ के बारे में बेहतर सोच पाता है और बेहतर रिज़ल्ट दे पाता है। रिप्लेसमेंट के बाद लगभग कितने वर्षों तक सही स्थिति बनी रहती है? देखिए, घुटने और कूल्हे में आजकल बहुत अलग अलग तरह के इम्प्लांट आ रहे हैं। कुछ इम्प्लांट ऐसे हैं जो 15 से 20 साल चलते हैं और कुछ अभी आधुनिक इम्प्लांट भी आ रहे हैं जिसमें 25, 30, 35 साल तक का रिकॉर्ड है। तो जो मरीज़ चूज़ करता है और कितनी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से इम्प्लांट डाला जाता है, प्लस उसकी एज पे भी डिपेंड करता है। अगर यंग मरीज़ के घुटने ख़राब हैं तो हम चाहते हैं कि जो बेस्ट इम्प्लांट है जो उसे कम से कम 15-20 से तो ज़्यादा साल, 25-30 साल तक चलें, ऐसी कोशिश करते हैं। और प्लस रोबोटिक के साथ जब भी हम सर्जरी करते हैं तो अगर बिना रोबोटिक के वो 15 साल चल रहा था तो रोबोट की सर्जरी के बाद हो सकता है 20 साल चले, क्योंकि घुटना जो इम्प्लांट डला है वो मरीज़ के हिसाब से डला है, तो मरीज़ की सिमिलर फीलिंग दे पाता है उन्हें। आधुनिक जीवन शैली में क्या बदलाव करना है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकें? देखो, जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए वो आपको इस डिवाइस को यूज़ करना आना चाहिए, जैसे मोबाइल कहते हैं, ठीक है। इस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है और इसे कितना यूज़ करना है वो बहुत ज़रूरी है। आज पहले हम देखते हैं कि लोग बाहर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, जो बाहर की गेम्स है वो खेलते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें हम इस मोबाइल पे खेलते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम मोबाइल पे इतना ज़्यादा लग जाएंगे तो हम आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेजर जो यंग पॉपुलेशन, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उन्हें घर के बाहर निकलना ज़रूरी है और कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स नहीं तो आधे घंटे वॉक करें, वॉक नहीं तो घर पे कम से कम 15-20 मिनट योगा करें। अगर आप इसे मोबाइल या टीवी को यूज़ ही करना चाहते हैं तो उसे प्रोडक्टिव की तरह यूज़ करें कि आप उसमें योगा सीखें उससे, या उससे कुछ ऐसी एक्टिविटी सीखें जिसको आप, या डांस करें उसे देखकर, जिससे कि आपकी बॉडी में एक्टिविटी लेवल्स बढ़े रहें। अगर आपकी जैसे मशीन है कोई, तो मशीन में ऑयल डालना पड़ता है जिससे मशीन चलती रहे, लेकिन हम ऑयल डालना भूल जा रहे हैं, इसे मशीन चला रहे हैं, तो किसी टाइम बाद वो ख़राब होनी है। तो अगर ऑयलिंग इसकी मशीन की, एक तो अच्छा खाना है और दूसरा आपकी एक्टिविटी लेवल्स हैं कि आप कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में ज़रूर रहें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी करते रहें। और टहलना कम से कम आधे घंटे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना आवश्यक है सबके लिए। एक आखिरी सवाल, रोबोटिक सर्जरी का लोग उपयोग कर सकें किस प्रकार से अपील करेंगे? देखिए, मैं कभी रोबोटिक सर्जरी को प्रमोट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि मरीज़ जो भी आए वो ठीक होकर जाए। अगर उसको सर्जरी से बच सकता है तो हम उसे वो वाले सुझाव देते हैं। अगर सर्जरी से पहले कुछ इंजेक्शन या कुछ एक्सरसाइज से काम हो सकता है तो वो सुझाव देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम रोबोटिक सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। जब से हमने रोबोटिक स्टार्ट करी है तब से हम कन्वेंशनल को एग्जैक्टली अवॉइड नहीं करते, वो बैकअप में टीम में हमेशा ओटी में रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मरीज़ को बेहतर सेवाएं दे पाएँ, भले ही वो अफोर्डेबल हो या ना हो। उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हम इलाज नहीं करते, हम चाहते हैं उसे बेहतर ही इलाज मिले। तो रोबोटिक सेवा हम हर मरीज़ को देते हैं जो भी सर्जरी हमसे कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क उपचार रोबोटिक सर्जरी से किए जा रहे हैं।
देखिए हम आगरा या मेरे ख्याल से यूपी या शायद इंडिया के अकेले अस्पताल होंगे जो आयुष्मान योजना द्वारा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। मरीज को वो इम्प्लांट वो क्वालिटी दे रहे हैं जो शायद कोई और इंडिया में नहीं दे पा रहा होगा, क्योंकि जो ये इम्प्लांट्स हैं ये काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी हम आयुष्मान भारत योजना से ये मरीज को देना चाहते हैं जिससे कि उन्हें वो सब चीज़ें मिलें जो और जिनके पास धनी व्यक्ति हैं उन्हें प्राप्त हो रही हैं। तो अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है या आपके पास कोई भी योजना से आप जुड़े हुए हैं तो हम कोशिश करते हैं उसके अंतर्गत उनका इलाज कर सकें। हमारे साथ मौजूद थे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन रोबोटिक सर्जन डॉक्टर गोयल सिटी आगरा से डॉक्टर बेगल गोयल। उन्होंने रोबोटिक सर्जरी की जानकारी दी है। मरीज को कम समय में अधिक सही उपचार सटीक उपचार मिलता है, पहले से बेहतर जीवन जीने में मदद मिलती है। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।